पूरे घर में मक्खन लीप के आ गए हो, देख मेरी हाथ पांव टूट गए सबरे। मैया तेरो लाला अब बहुत आगे निकल तो जा रहा हो, तू देख ले, तू समझा ले, नहीं तो कल तो ना मैं देख लूंगी यार। यशोदा मैया भी थोड़ी नाराज है गई, बोले तू कैसे देख लेगी मेरे लाला है, तो तुम दंड दो लाला है। यशोदा मैया बोली जा देना रंगे हाथ पकड़ के लाएगी, वही देना दंड दूंगी। प्रभावती बोली मेरो नाम भी प्रभावती नहीं, अगर मैंने कन्हैया रंगे हाथ नहीं पकड़ो तो। प्रभावती सोचती जा रही है कि मेरी पूरी दिनचर्या इन्हें कैसे पता, ये वही समय क्यों आए जब मैं जमुना जल भरवे गई। तब घर आते ही वाकी दृष्टि पड़ी देवर पे, नेक सो डोल लो यहाँ पे। बोले ये जाके मेरी नेक नेक जानकारी दे रहो कन्हैया है, तो ये जाके सब जानकारी दे ही रहो, तो फिर यही ते द्वारा ही चोरी को संदेश भिजवाऊं। एक दिन प्रभावती जोर जोर से कहने लगी, अरे कल को मक्खन तो जोर को निकसे को, घर वाले ने कह रही और देवर सुनो। बोले क्यों, कल के मक्खन में कहा, अरे धोरी गैया को दूध मिलो मोए, धोरी गैया को दूध सबन ने ना मिले, वहां में ते बड़ी सुंदर सुगंधी आवे, कल तो वाह को मक्खन जमाऊंगी और वाह को मक्खन ऊपर लगाए के फिर अपने माई के भिजवाऊंगी, आप लोगों को भी ना खान दूंगी। देवर ने सुन ली बात, दौड़ो दौड़ो गयो कन्हैया सुन। बोले प्रभावती तेने मजा चकाई दियो, लेकिन वो तो बाय तो कुछ फर्क ही ना पड़ो, वो तो कल दूसरा मक्खन निकाल रही है और यूं कह रही है अपने माई के भेजेगी। लाला अगर जे मक्खन हमने नहीं चुराया तो हमारो गोकुल में रहनो व्यर्थ है, जे मक्खन तो हमें। ठाकुर जी बोले अच्छा मायके के काजे मक्खन रोक रखो है, रुक जाए तो हमें। दूसरे दिन प्रभावती मक्खन आदि छीका पे टांग करके और खाली मटका लेकर के देवर को दिखाते हुए निकली घर से कि मैं जा रही हूँ जमुना जल भरवे। और जैसे ही निकल के बाहर गई, खिड़की पे ठाकुर जी पीछे छुपे खड़े, वहां के निकलते ठाकुर जी भीतर कूद गए। प्रभावती गई नेक दूर से घूम के वही खिड़की से वो भीतर आ गई और भीतर आके छुप के खड़ी है गई। देखो तो महाराज सबरे 5 4 3 2 सबके ऊपर ठाकुर जी मक्खन निकाल रहे हैं। जैसे ही वाने देखी कि ठाकुर जी ने छी को पकड़ लिया, इतने में ही एक बांस को डंडा लेकर के भगी। और जैसे ही प्रभावती आते देखी महाराज, सबरे ग्वाला तो ऐसे घबराए जैसे हवा आगो, अरे लाला हवा आगो। हवा देख करके सबरे भाज गए, ठाकुर जी लटके रह गए ऊपर ही और ठाकुर जी झूल रहे हैं, सब भाज गए माते। प्रभावती अपना डंडा लेके नीचे खड़ी है, नीचे उतर के आज तो रंगे हाथ पकड़ो, मैंने अब लेके जाऊंगी। ठाकुर जी बोले देख प्रभावती ऐसे मत कर, मैं छोटा सा लाला हूं, मेरे लग जाएगी। बोले तू कछु छोटा ना है, तेरे पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी है, बहुत उद्यमी है तू, आज तू पकड़ में आयो मेरे, नीचे आ तू। ठाकुर जी जैसे तैसे नीचे आए, ठाकुर जी को हाथ पकड़ लियो। बोले यशोदा कह रही रंगे हाथ पकड़ के लियो, आज पकड़ लियो मैंने, अब चल तू। और महाराज प्रभावती घूंघट निकाल के और पूरे गोकुल में हल्ला करती जा रही है, देख लो रे सबरी, तुम सबरी आके गुणन ने गाती रहो, ऐसी चोरी करे ऐसो करे पकड़ में ना, देखो मैंने पकड़ लियो, आज यशोदा मैया के पास लेके जाऊंगी, वही तो दंड दिलवाऊंगी। आए ठाकुर जी बेचारे व्याकुल रहे, बोले मैया बहुत मारेगी आज। ठाकुर जी ने पीछे मुड़ करके देखी, सबरे सखा चल रहे हाथ जोड़ते हुए। बोले लाला संस्था बंद करनी पड़ेगी आज तो, अब प्रेसिडेंट ही हमारी जमानत जब्त है गई भैया। ठाकुर जी बोले ऐसे काम नहीं चलो, कुछ तो करना पड़ेगी। तो ठाकुर जी ने धीरे से इशारों करके प्रभावती को देवर वो बुला लियो अपने पास। अब प्रभावती तो ऐसे घूंघट करके हाथ पकड़ के चल रही है ठाकुर जी को। ठाकुर जी ने देवर को हाथ पकड़ लियो और बात बोले चुप रहियो, खड़ो रहे संग में। ठाकुर जी बोले भाभी, अरे भाभी तो नेक दया ना आवे, देख मैं नेक सो लाला, और तू मेरो हाथ कितनी जोर से दबा रही है, देख मेरो खून रुक गयो भाभी। प्रभावती चलती है, बात मत बनावे, चलता रहे। अरे ना भाभी मैं कुछ यूं थोड़ी कह रहा हूं कि तू मेरो हाथ छोड़ दे, मैं तो यूं कह रहा हूं या को खून रुक गो भाभी, तू दूसरा हाथ पकड़ ले मेरो।